तो बंधुओं, प्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। वो गुंडीचा जो थी वो और उनके पति देव दोनों जगन्नाथ भगवान की बहुत सेवा करते थे। राजपाट में मन नहीं लगता था। मन कहां लगता था? चित्त की लौ कहां लग गई, चित्तवृत्ति कहां अटक गई। कथा में आके बैठे, सत्संग में आके बैठे, परिक्रमा करने गए, जहां दुनिया में गए, लेकिन हमारा मन कहां था, हमारी चित्तवृत्ति कहां थी? महत्वपूर्ण वह है। धर्मात्मा बनकर के सम्मुख बैठ गए, थोड़ी देर लोगों को रिझा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, छल कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को धोखा देके कहां जाएंगे जो घट घट में व्याप्त है। व्यक्ति संपूर्ण मानव हाड़ मांस के पुतलों को रुझाने में लगा हुआ है, लेकिन उस सत्य को भूल जाता है। अंतोगत्वा जाकर सामना तो उससे करना है, व्यक्ति उसको भूल जाता है। जो दुनिया को लुभा रहे हैं ना, ये काम आने वाला नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी अभी तो औसतन देख रहे हैं हम, और वो भी 70-80 साल तक कोई पहुंच जाए, बड़ी कृपा। न जाने कौन कौन सी आदि व्याधि कब आके किसको घेर ले, समझ में नहीं आ रहा। जिसको पाने के लिए आए थे, जिसको जानने के लिए आए थे, जिसको भजने के लिए आए थे, वो तो हमने एक तरफ बसाड़ दिए। घरों में भी जिन पुराणों पर, जिन शास्त्रों पर धूल पड़ी हो, वो तो हमारे हिंदू पुराण है। दिन भर दुनिया को रिझा रहे हैं, जो काम नहीं आना है। तो ये जो है, इनकी चित्त जो है, इनकी जो वृत्ति है, वो किससे लग गई? इनकी वृत्ति लग गई जगन्नाथ भगवान के संग में। दोनों प्रतिपल कैसा भोग पवाएं, कैसा श्रृंगार करें, कैसे ये सुंदर लगेंगे। आपने कभी देखा है जब आपकी प्रीत लगती है तो आपको प्रतिपल लगता है कि कैसा आज कैसा श्रृंगार होवे, आज ठाकुर जी को कैसा हम भोग बनावें, आज उनको कौन से गीत गा के सुनावें, वो कैसे प्रसन्न होंगे। इस तरीके के भाव आते हैं। नित्य नूतन नए नए विचार, नए नए भाव देवें। हमारे यहाँ शैलेंद्र जी बैठे हुए पीएनबी में, बैंक में, उन्होंने मैनेजर के पद पे बहुत सेवा दी थी। आप देखो, जो व्यक्ति नोट गिनता रहता हो, नोट गिनवाता रहता हो, 24 घंटे हिसाब किताब कराता रहता हो, हाँ, उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति प्रतिपल ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं। एक बार ताली बजाइए उनके लिए। रोकड़े में बैठे हैं, रोकड़े का काम किया है, लेकिन रोकड़ा दिमाग में नहीं बसा। अपने हाथ से बिहारी जी के इतने सुंदर सुंदर वो श्रृंगार करते हैं। श्री निधिवन जी के पोशाकें उन्होंने कितनी अपनी हाथों से बनाई होंगी। आंखों को गढ़ाना पड़ता है, एक एक फूल बना लगा लगा करके श्रृंगार बनाना अद्भुत है, अद्भुत है। माया में रह करके भी माया लिप्त ना हो, इसी को तो भक्त कहते हैं, इसी को भी भक्त कहते हैं। और देखो कैसा कि मात्र वो नहीं, कई बार मेरी मति है, लेकिन जरूरी तो नहीं मेरे संग वाले की भी ऐसी हो। लेकिन यहाँ पति पत्नी दोनों एक जैसी मति को धारण करके प्रभु के श्रृंगार में, भोजन में, उनको जो पेंशन मिलती है, मुझे लगती है पूरी सब सेवा में ही जाती होगी। प्रतिपल सेवा में, तन भी सेवा में, धन भी सेवा में। और ये जो आयोजन में जिनकी सूत्रधार की भूमिका है, वो भी उन्हीं की रही, क्योंकि भगवान भी ना भक्त से भक्त को मिलवा देता है। कोई योजना नहीं, कथा किसी और ने करनी है, मेरा कोई रोल नहीं, मैंने कहा नहीं, सुना नहीं। लेकिन देखो, इसे कहते हैं योग। कि वृंदावन में गुप्त नवरात्रि में कथा होनी थी, इसलिए कथा होनी थी, कहाँ हो गई? यहाँ। ये सब विधाता के द्वारा रचा हुआ है, व्यक्ति के द्वारा रचा नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रद्युम्न है और वो जो है गुंडीचा जो है, वो दोनों एक ही मति के, वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार करते, सुंदर सुंदर स्तुतियाँ गाते, भजन गाते, उनकी खूब प्रेम से, उनकी भाव से उनकी सेवा करते रहते थे। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक बार जगन्नाथ भगवान जो है प्रद्युम्न के सम्मुख आकर के खड़े हो गए, दर्शन करके आह्लादित हो गए। बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले, प्रभु ये इच्छा ही तो न चाहती है, इसलिए जीवन में कोई इच्छा मत दीजिए। कुछ देना चाहते हैं तो मेरे शरीर के रोम रोम को कान बना दो, हर पल आपकी कथा सुनूं, आपके भजन सुनूं, इन हाथों से सेवा करूं, इन आंखों से आपका दर्शन करूं। आपसे बिलक मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर भक्ति की कृपा कर दीजिए प्रभु। तो बोले, वो तो तुम पर कृपा है, तभी तो तुम मेरी सेवा कर पा रहे हो, और क्या चाहते हो? बोले, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो फिर मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरा वंश आगे ना बढ़े।
भाजू कि वंश आगे ना बढ़े, ये कैसा भाव मांग रहे हो? बोले हाँ प्रभु, यदि कृपा करना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। बोले मैं, मुझ पर आपने कृपा की, मैं आपकी सेवा करता हूं प्रभु, और मैं नहीं करता, ये आपकी कृपा है कि आप मुझसे अपनी सेवा करवा रहे हो। ये मेरी सामर्थ्य नहीं, ये आप ही की सामर्थ्य है कि आप मुझसे अपनी सेवा करवा रहे हो प्रभु। लेकिन पता नहीं मेरे परिवार में वो कैसा होगा, वो कैसी सेवा करेगा, आपको पूछेगा, भजेगा कि नहीं भजेगा। बाद में लोग क्या कहेंगे कि देखो ये प्रद्युम्न का वंश है। प्रभु प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए। और इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा वंश आगे ना बढ़े, मुझे ऐसा वंश नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी पत्नी भी बड़ा प्रेम करती थी, ठाकुर जी की सेवा में रीझती थी, दिन रात लगी रहती थी। प्रभु ने कहा कि देवी तुम क्या चाहती हो? बोले प्रभु आपने सब कुछ तो दिया है, प्रतिपल आठों पहर आपकी सेवा में मेरा दिन रात बीतता है, आप ऐसी कुछ कृपा कर दो कि मुझे आपके रूप के समान, गुणों के समान मुझे पुत्र प्राप्त हो जावे, जो मेरे शरीर छूटने के बाद भी आपकी सेवा करता रहे। अब जरा भगवान की स्थिति को देखो कि पति कह रहा है कि वंश आगे नहीं बढ़ाना, पत्नी कह रही है कि आपकी सेवा करने वाला पुत्र हमको दे दो। ठाकुर जी क्या करें? हाँ, जगन्नाथ भगवान किसकी सुने? कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, दोनों के सम्मुख आ गया, दोनों कर लो कि क्या करना है। इंद्रद्युम्न को पता चला, बोले देवी तुम्हें क्या जरूरत है पुत्र मांगने की? हाँ हम दोनों सेवा कर रहे हैं ना। बोले प्रभु आपने अपना मांगा था, मुझे मेरा अवसर मिला, मुझे मेरा मांगने दो। दोनों हट करते रहे। भगवान बोले अच्छा तुम दोनों शांत हो जाओ। और बंधुओं भगवान ने कहा मैं दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा। उनकी संतति नहीं हुई, लेकिन ठाकुर जी ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के पुत्र भाव को, तुम्हारी वत्सलता के भाव को पूर्ण करूंगा। ये जो यात्रा रहती है ना 15 दिन वाली, तो ये जो गुंडीचा, ये जो जगन्नाथ मंदिर से यात्रा प्रारंभ होकर के गुंडीचा में जाकर के रुकती है। भगवान का मंदिर क्या है? जहां आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भाव लेकर जाते हैं, वो क्या है? ब्रह्मवेदी। और जहां जाकर की यात्रा पूरी होती है वो क्या है? जन्मवेदी। यहां भगवान ने कहा था कि हर वर्ष 15 दिन के लिए मैं तुम्हें पुत्र भाव देने के लिए आऊंगा, और ये रथ यात्रा अपने माँ के पास जाके पूर्ण होती है। गुंडीचा में जाकर की वो यात्रा पूरी होती है। वहां भगवान बालक बन जाते हैं और उनको पुत्र भाव को पूर्ण करते हैं। दुनिया प्रभु को पाने के लिए जगन्नाथ मंदिर में जाती है, लेकिन जब यहाँ जाती है तो वो जन्म वेदी पर प्रणाम करती है, अर्थात बालक बनकर के अपनी माँ के उस वात्सल्य का परिपान करती है। 15 दिन तक गुंडीचा के पास प्रभु बालक बनकर के उस प्रेम को पाते हैं। देखो जरा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। जब निर्मल मन हो जाता है, पावन चित्त वृत्तियां हो जाती हैं, आपका भजन करते करते ये हाड़ मास का शरीर भी पावन हो जाता है, तब ठाकुर जी आपके भाव को पूरा करने के लिए न जाने कौन कौन से अवतारों को, रूपों को धारण कर लेता है।